दोस्तों, मशीन का चुनाव कैसे करें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आप मशीन का चुनाव कैसे करें। और यहीं पे सभी लोग फंस जाते हैं, सभी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि मशीन का चुनाव कैसे करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको जेन्युइन मशीन जो है किस तरह से लेना चाहिए। नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन आती है उस मशीन का चुनाव कैसे करें। आप अगर इस फील्ड में नए हैं, पहले आए हैं, आप एकदम बिगनर हैं, तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आज मैं बताता हूँ कि आप मशीन का चुनाव कैसे करें। और आपको पता होगा कि इस चैनल पे बिजनेस संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं और नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एक से एक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को विजिट कीजिए। आपको कोई ना कोई बिजनेस आइडिया कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ख़ास करके ये नूडल्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए तो बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ मैं इस चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी बिजनेस करने की मौका मिले और समझ आए कि हाँ, बिजनेस को कैसे करना है और कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको कि कौन से मशीन में ध्यान रखने वाली बातें जो है। सबसे पहले मशीन अगर आप लेना चाहते हैं नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सेमी ऑटोमेटिक मशीन का, हाँ अगर आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग बात है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, आप सबसे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं तो सबको यही सलाह करता हूँ कि आप जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मेरे फैक्ट्री में काम किया जाता है, मैं खुद काम कराता हूँ, तो मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि मशीन का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मेन चीज़ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इस मशीन का जो रोल होता है, ये देख सकते हैं, वो रोल हैवी होना चाहिए। हैवी ड्यूटी का रोल होना चाहिए जो कि पट्टा बनाए तो वो रोल काम कर सके। कम मोटाई वाला जो रोल होगा ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, तो इस बात पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर जो लगी हुई बेयरिंग होती है, इसके अंदर जो भी बेयरिंग लगी होती है वो उस बेयरिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि उस बेयरिंग में अच्छी क्वालिटी की बेयरिंग लगा है कि नहीं लगा है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उस जो आप मोटर लेने जा रहे हैं, तो ये जो आप मोटर देख रहे हैं, हमारे जो मशीन में जो मोटर लगा हुआ है, क्रॉम्पटन का मोटर लगा हुआ है, या आप होलोग्राम देख सकते हैं, सीजी का होलोग्राम। तो इस तरह से आप अच्छी कंपनी का और ज़्यादा एचपी का मोटर लीजिएगा, जो कि एजेंसी वाले तो नहीं देते हैं। उनको आपको लेना होगा तो अलग से आपको बात करके लेना पड़ेगा। कोई भी एजेंसी वाला जो कंपनी का होता है वो लोग नहीं चाहते हैं देने के लिए, तो ये बातें वो एजेंसी वाले बताएंगे नहीं आपको। मैं आप लोगों को इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताता रहता हूँ। तो इस तरह से आप मोटर लीजिएगा ताकि आपका मशीन जो है चलाने में दिक्कत ना हो। डबल पट्टे वाला जो ये व्हील होता है, इसको देखिएगा। उसके बाद इस मोटर को हैवी एचपी में मोटर, कम से कम 3 से 4 एचपी में आपको मोटर लेना है ताकि मशीन आपको अच्छे से रन कर सके और काम आपका तेज़ी से हो सके। ये चीज़ आप देख सकते हैं जो मशीन में अपडेट किया हुआ है, सभी लोग नहीं अपडेट कर पाते हैं। ये मैं आपको अलग से अपडेट किया हूँ, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। उसके साथ साथ आप जो मिक्सर जो लेने वाले हैं, तो ये जो मिक्सर है हमारा, इसमें भी आपका मोटर 4 एचपी का होना चाहिए। जो ये मोटर है ये 4 एचपी का होना चाहिए ताकि आपका ये इसमें आप मिक्सर में मैदे डालेंगे तो उसको मिक्स कर सके। अभी ये खाली है इसको। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप उसको एसएस बॉडी में ही लीजिएगा। अन्य मेटल में आप लेंगे तो परेशानियाँ बढ़ जाएगी आपको, तो आप उसको एसएस बॉडी में लीजिएगा। एसएस बॉडी में आप फूड प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें अच्छा क्वालिटी रहेगा, हमेशा उसमें शिकायत नहीं आएगा। मोटर हो गया, एसएस बॉडी, मिक्सर हो गया, ये इस तरह का जो आप देख रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो बना होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ आप कम से कम ये फाउंडेशन वाला लीजिएगा ताकि मिक्सर मजबूत रहे। तो दोस्तों, इस तरह से आप मशीन को चुनाव कीजिएगा तो आप हमेशा सक्सेस रहिएगा, कभी किसी तरह का आपको परेशानी नहीं होगा। और मशीन में आपका जो है मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं आएगा, आपको परेशानी कम रहेगी। चीज़ जो ज़रूरी वाला चीज़ जो है वो है मशीन आपका। अगर आप सही ढंग से मशीन चुनाव कर लेंगे तो आपको काम में कोई रुकावट नहीं आएगा। प्रॉपर वायरिंग, प्रॉपर मशीन, प्रॉपर इक्विपमेंट आपके पास रहेगा तो काम आप प्रॉपर कर पाएंगे। इसलिए मैं यही बोलता रहता हूँ कि किसी भी काम करने के पहले आपको सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेना है। और साथ साथ आपको ये भी चीज़ देखना है कि आप इस काम को करने वाले हैं, और साथ साथ आपको ये चीज़ भी देखना है कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम में आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उस बंदे से मिलिए जो कि इस काम को पहले से कर रहा है, उसके पास इस काम का एक्सपीरियंस है। आप वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग लीजिए, कार्य को समझिए, फिर इस काम को स्टार्ट कीजिए। अन्यथा आप
बिगनर में इस तरह से बिना जानकारी लिए अगर यूट्यूब पर वीडियो देखकर काम स्टार्ट करते हैं तो आपको लॉस होने का 100% चांस रहता है। तो दोस्तों मैं आप लोग का यही सलाह करूंगा कि आप कहीं से भी मशीन लीजिए, किसी भी एजेंसी से या दिल्ली से या पटना से कहीं से भी मशीन लीजिए, आप एक बार उस व्यक्ति से बात ज़रूर कर लीजिए जो कि इस फील्ड में पहले से काम कर रहा है। बात करने में आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, जो भी टाइम लगेगा आपको टाइम लगाना है, और साथ साथ ट्रेनिंग के जो सुविधाएं जहाँ पे है वहाँ पे ट्रेनिंग जाकर के अटेंड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको काम करने में आसानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।